मैं के मीणा से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई बीए पार्ट सेकंड पेपर सेकंड भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गांधी युग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को तीन भागों में बांटा जाता है। उदारवादी युग, जो 1885 से लेकर 1919 तक का काल माना जाता है। उसके बाद में 1885 से लेकर 1905 या 6 तक का काल को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। 1906 से 1919 तक उग्रवादी राष्ट्रीय विचारधारा का काल जाना जाता है और उसके बाद के काल को 1920 से 1947 के काल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश 1920 से 1947 से माना जाता है। 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए और उन्होंने अपने गुरु गोखले के निर्देशन में भारतीय राजनीति का अध्ययन करना शुरू किया। प्रारंभ में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को सहयोग की अपील की और एक सहयोगी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश किया। गोखले की मृत्यु, उग्रवादी नेताओं के उत्साह में कमी, तिलक की रुग्णता आदि कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण भारतीय राजनीति की बागडोर या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व है वो गांधी जी के हाथ में स्वतः ही आ गया। गांधी जी जब दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए तो अपने साथ वो सत्याग्रह रूपी एक ब्रह्म अस्त्र को लेकर आए थे। वो भारतीय राजनीति में उसका प्रयोग करना चाहते थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह से, जिसमें रंगभेद की नीति के आधार पर गांधी जी को बहुत सफलता मिली थी, इसलिए गांधी जी भारत में भी इसका प्रयोग करना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया। इस प्रकार गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार को सहयोग की अपील की और इससे प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की। लेकिन ये स्थिति अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वो गांधी जी को पसंद नहीं थी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए और 1919 में उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने को उनको मजबूर होना पड़ा। तो गांधी जी सहयोगी से असहयोगी होने के जो प्रमुख कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण माना जाता है जनता में घोर निराशा एवं असंतोष का वातावरण। युद्ध काल में भारत ने ब्रिटेन को जनधन की भारी सहायता दी। भारतीय जनता स्वतंत्रता और लोकतंत्र के स्वप्न को सजाने लगी थी, लेकिन कुछ घटनाओं ने जनता की आशा को निराशा और असंतोष में बदल दिया, जिसमें युद्ध व्यय के लिए धन एकत्र करना, वस्तुओं के मूल्यों में असाधारण वृद्धि करना, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति ब्रिटिश शासन का उदासीन रवैया, इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त भारतीय सैनिकों की जिस युद्ध काल में भर्ती प्रारंभ की थी तुरंत ही छटनी प्रारंभ कर दी। इसलिए ब्रिटिश शासन की कथनी और करनी का जो अंतर था वो गांधी जी
पर उसका प्रभाव पड़ा। इसके बाद दूसरी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में घटी, वो थी रॉलेट एक्ट। ब्रिटिश शासन द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए एक विधेयक पास किया 18 मार्च 1919 को और इसमें व्यवस्था की कि बिना कारण बताए किसी भी भारतीय को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता था और इसमें अपील, दलील और वकील, इन तीनों की जो व्यवस्था थी उसको छोड़ दिया गया। तो इसका प्रभाव भी गांधी जी पर पड़ा और वो सहयोगी से असहयोगी हो गए। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कारण था जिसके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हुए, वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक निराशाजनक वातावरण उत्पन्न हो गया और संपूर्ण देश में हड़ताल की गई। 6 अप्रैल को शांतिपूर्ण हड़ताल हुई और ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 प्रसिद्ध नेता सत्यपाल और कीचलू ने को धर्मशाला में नजरबंद कर अमृतसर से निष्कासित करने का आदेश दिया। इसका विरोध जनता ने किया। रॉलेट एक्ट और सरकार के इस कृत्य के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर की जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में जनरल डायर द्वारा अनावश्यक अंधाधुंध गोली वर्षा की, जिसमें 800 व्यक्ति मारे गए, 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए और शासन का दमन चक्र शुरू हुआ। अमृतसर की इस घटना ने भारत ब्रिटिश संबंधों में युगांतरकारी घटना की लगभग वैसी ही महत्वपूर्ण जैसा कि 1857 का विद्रोह। और जब इस घटना की जांच के लिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई तो वो भी पक्षपातपूर्ण थी। इस कमेटी ने हत्याकांड में उत्तरदायी जनरल डायर को दंड के स्थान पर उसके कार्यों और कर्तव्यनिष्ठ बताया और उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक या ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। इसका प्रभाव गांधी जी पर पड़ा। चौथा जो कारण है गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हुए, वो है खिलाफत आंदोलन या खिलाफत का प्रश्न। युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मुसलमानों के साथ एक समझौता किया था जिसमें टर्की की स्वतंत्रता को बनाए रखने का आश्वासन ब्रिटिश सरकार ने दिया। युद्ध के बाद एक संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के सभी अधिकार छीन लिए गए। भारतीय मुसलमान टर्की के सुल्तान को अपना धर्मगुरु या खलीफा मानते थे, तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने इसका समर्थन किया। हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया। इस प्रकार प्रमुख कारण थे जिसके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए। उसके बाद में जो असहयोग आंदोलन चला वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, जो 1922 तक चला और चोरा चोरी कांड के कारण वो आंदोलन स्थगित किया गया। धन्यवाद।